से बीजेपी को एनडीए को बढ़त करते दिखाई, साउथ में भी बीजेपी। आप आपसे अगर मैं अभी ऑफ रिकॉर्ड पूछूंगा तो आपका जवाब मुझे मालूम है क्या होगा। ऐसे ही तमाम पत्रकारों का भी जवाब हमें मालूम है क्या है। सब बोलते हैं साहब ये हो ही नहीं सकता। आपको आपको लगता है तमिलनाडु में 10 आ सकती है बीजेपी की? जहां एलजेपी 5 लड़ रही है वहां एग्जिट पोल एलजेपी को 6 दे रहे हैं। जहां सीटें ही 25 हैं राजस्थान में, वहां एनडीए को 33 दे रहे हैं। बताइए इस एग्जिट पोल को कोई गंभीरता से ले सकता है? तो एक मनोरंजन है, हम तो मनोरंजन मानते हैं, लेकिन शायद जो सत्तारूढ़ दल है वो इसको सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट पर प्रभाव डालने का कोई एक जरिया बना रहा होगा। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर है। सर इंडिया अलायंस ने 295 का जो है, और राहुल गांधी ने भी आज 200, कांग्रेस की सेपरेट सीट अगर इस इंडिया अलायंस के बीच में हम पूछे हैं तो हमें 120 125 की पूरी उम्मीद है। सर आज पीएम जो है और हीट वेव और साइक्लोन, आज होश आया साहब को जब दिल्ली में 50 तक के आसपास चला गया था, वहां साइक्लोन आ रहा था, तब साहब चश्मा पहनकर, एक आंख खोलकर, 11 कैमरास लेकर लाइव मेडिटेशन कर रहे थे। तब नहीं साइक्लोन का होश था या हीट वेव का होश था, अब जागे हैं। ये सब लोग समझ चुके हैं, नहीं है। चुनाव का बढ़ते नंबर 295। देखिए, राजनीतिक विवशताओं के कारण शायद से राहुल गांधी जी को एक सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के जब एग्जिट पोल्स आए थे तब उनके इस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त सीएम डेजिग्नेट ने हर टीवी चैनल में आकर इंटरव्यू दिया था और कहा था कि हमारी पार्टी एग्जिट पोल्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि पोलिंग बूथ पे प्रेजेंट रहें, क्योंकि उस वक्त हर एग्जिट पोल इंक्लूडिंग आर एग्जिट पोल ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तेलंगाना के अंदर सरकार बनाएगी। पर दुख की बात यह है कि जब नतीजे, मान लीजिए एग्जिट पोल के जो ट्रेंड अगर आपके पक्ष में नहीं आते हैं, तो वो हजारों प्रोफेशनल्स का अपमान है जो कड़ी धूप के अंदर जमीन पे मेहनत करते हैं, और वो यंग युवा जो 20 से 30 साल के बीच में देश का कोना कोना घूमता है और एक देश की जनता के सामने एक अपना एक्यूरेट प्रोफेशनल एस्टिमेट लाने की कोशिश करता है। सही है गलत हो सकता है, बट उसकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पे बिना कोई फैक्ट्स और फिगर्स पे सवाल उठाना मेरे हिसाब से काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 2019 का चुनाव हुआ था तब 2019 में प्री पोल में हमने कहा था कि 300 प्लस जो है वो एनडीए क्रॉस करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर उस वक्त भी 3 महीने तक हमको गालियां पड़ी थी, पर वो एग्जिट पोल के नतीजे मई में फिर सही साबित हुए थे। हम लोग ने पिछले कई महीनों में करीबन 70 से ज्यादा डेटा रिसर्चर्स ने ग्राउंड पे मेहनत करके, और मैं खुद 15 स्टेट्स ट्रैवल करके मैंने इस जमीन पे पाया है कि जो देश की जनता इस वक्त तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंडेट देना चाहती है। तो ये मेरी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी कि मैं इसको नहीं बताऊं। और अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जब पंजाब में हमको लगा था आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है, हमने बोला आम आदमी पार्टी बना रही है। जब तेलंगाना में कांग्रेस बन रही है तो हमने बोला कांग्रेस बना रही है। बट इस वक्त अगर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी मैंडेट हमारे ग्राउंड असेसमेंट के हिसाब से देना चाहती है, तो हम फेक न्यूट्रलिटी के दौर के अंदर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के दौर के अंदर हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। तो जो हमने जमीन पे देखा वही हमने, जैसे पिछले 40 चुनाव के अंदर हमने देखा था, उसी तरीके से भी हमने पाया। देखिए, एग्जिट पोल तो अलग बात है, पोल तो लोग हैं, 4 तारीख को इंतजार करेंगे, अब सामने आ जाएगा। लेकिन हरियाणा का भी 6-4 का जो है वो दिखाया है। हरियाणा हो चाहे कोई हो, 4 तारीख की इंतजार करो। ये सभी को जो लोग फैसला करेंगे वो मंजूर हमारा। इससे भी चुकाने वाले आगे आ सकते हैं, इससे भी चुकाने वाला डिसीजन आ सकता है। वो तो लोगों की उनमें पेटियां बंद है, लोगों ने जो जन भावना है उसके अनुसार वोट दिए होंगे, बहुमत जिसका होगा। क्योंकि आपने कहा था कि साउथ में साफ है और नॉर्थ में हाफ है और उनका गिर गया ग्राफ है, लेकिन साउथ में अब भी कह रहे हो तो आप निकाल लो ना, 4 तारीख का इंतजार करना, 4 तारीख को देखो। और एक बार फिर कल मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर थे और जब उनसे सवाल किया गया, एक बार फिर से वो अधिकारियों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। बौखलाहट की भाषा है और इसका उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। अच्छा, नायब सैनी ने कल कहा कि दिन में सपने देख रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। नायब सैनी ने कहा क्या कर दिया? दिन में सपने देख रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। मैं तो कभी देखा नहीं, मैं तो राजनीति में पैदा हुआ हूँ, समझे ना। उतराव चढ़ाव मैंने बहुत देख रखे हैं, इनमें सपने देखते नहीं, हम तो लोगों के
अपने देखते हैं, लोगों के भला करते हैं। दिल्ली के पानी को लेकर क्योंकि उनका ये कहना था कि जितनी उनकी डिमांड है और जितना एमओयू साइन हो रखा है उससे ज्यादा पानी को लोग दे रहे हैं। ये अपना हिस्सा ही नहीं ले सकते। भाखड़ा मैनेजमेंट में इरिगेशन मेंबर सदा हरियाणा का रहा और वहाँ का चेयरमैन हिमाचल से नहीं मिला। इन दोनों काम करा दिए इन्होंने, इरिगेशन मेंबर ने। वहाँ से जो हमारा हिस्सा बनता वो भी पूरा नहीं ले सकते। इतनी किल्लत पड़ रही है बिजली का, 1 यूनिट बिजली नहीं लगाई इन्होंने। 10 साल बेकार कर दिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है SYL के बारे में हरियाणा के हिस्से में, इसको नहीं इम्प्लीमेंट कराते। बीजेपी की सरकार यहाँ पे भी और दिल्ली में भी। अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सर, संगठनात्मक रूप से कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि संगठन एक बार फिर से बढ़िया तरीके से तैयार हो, तो पद नहीं बने। हमारा संगठन तो लोग हैं भाई, तो हम तो घर घर तक पहुंचे हुए हमारी पार्टी से। तो जो संगठन बनना था घर तक बन जाएगा, लेकिन संगठन का तो यही होता है ना, घर घर तक पहुंचे। हम तो ऑलरेडी घर घर तक पहुंचे हुए हैं। वो लोग भी पन्ना पन्ना तक पहुंचे, उन्हें तो पन्ने तो पट गए। कहाँ पन्ने दिखे? कहाँ पन्ने? वो मुख्यमंत्री एक्सपोर्ट चीफ मिनिस्टर हारेगा। सर, इस तरह से हरियाणा में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सरकार के प्रति नाराजगी है? और कोई राजी है? हर वर्ग से विमुख हो चुका है। किया क्या 10 साल में इन्होंने? एक इंच रेलवे लाइन लगाई नहीं, एक बिजली की यूनिट बनाई नहीं, 2 लाख नौकरी खाली है। युवाओं के साथ जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। कल ही तो हाईकोर्ट ने फैसला किया है